ये पपीता का एक राज है। आपको उत्पादन उस समय पर लेना है जिस समय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, मार्च का महीना आने वाला है, फरवरी का महीना जो है वो अभी जा चुका है। आज इस वीडियो पर हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जो कि आप मार्च के महीने में लगाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं सब्जियों की खेती में तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैं आज आपको इस वीडियो पर 5 प्रकार की सब्जियों के बारे में बताऊंगा और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा विशेष बात में एक फल और एक सब्जी के बारे में आपको बताऊंगा जिनको लगाते हैं यदि आप मार्च के महीने में तो आप यकीन मानिए आपको पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं उन फसलों को जिनकी रोपाई यदि आपको करनी है अभी तो ठीक है, यानी कि आपके पास नर्सरी जो है वो तैयार होनी चाहिए। उन सब्जियों को अगर हम देखें तो वो है सबसे पहली सब्जी वो है हरी मिर्च। हरी मिर्च की खेती यदि आपको करना है ग्रीष्मकालीन समय में तो अभी का जो समय है बहुत ही सही समय है, लेकिन आपके पास नर्सरी जो है तैयार होनी चाहिए। दूसरी अगर हम देखें तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि गर्मियों के समय पर अच्छा मुनाफा दे सकती है, लेकिन कंडीशन वही है कि आपके पास नर्सरी जो है तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैगन और गोभी, बैगन भी यदि आप इस समय पर लगाते हैं तो आपको शादियों के समय पर, गर्मियों के समय पर बैगन के बहुत ही बढ़िया रेट मिलते हैं। और गोभी एक ऐसी फसल है जो कि यदि आप मार्च के महीने में लास्ट फरवरी में यदि उसकी टीपी कर लेते हैं तो आप लिख कर रख लीजिए उसके जो रेट हैं 20 रुपये केजी से आपको ऊपर ही मिलेंगे। तो ये 4 सब्जियां थी जिनकी खेती यानी जिनकी नर्सरी यदि आपके पास तैयार है तो आप इस समय पर उसे लगा सकते हैं एक सप्ताह के अंदर। ज़्यादा आपको लेट नहीं करना है क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इन फसलों पर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा आती है, खासकर टमाटर और मिर्च में। बैगन और गोभी में ये समस्या नहीं है, लेकिन 2 ऐसी फसलें हैं जो कि मिर्च है और टमाटर है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टमाटर पर। टमाटर यदि आपको लगाना है तो इस सप्ताह पर आप लगा दें, अन्यथा आप फिर ना लगाएं, फिर आप मई जून की तैयारी करें। तो ये रही हमारी पहली सब्जियां वो जो कि नर्सरी तैयार होने पर ही आपको काश्त करनी है। इसके बाद दूसरे प्रकार की सब्जियों हम देखें तो वो है स्टेकिंग वाली सब्जियां। स्टेकिंग वाली सब्जियों में यदि हम देखें तो सबसे पहली सब्जी वो है आपकी करेला, दूसरी है लौकी। करेला और लौकी, करेला एक ऐसी फसल है जिसके रेट जो है हमेशा ज़्यादा मिलते हैं आपको। लौकी एक ऐसी फसल है जिस पर आपको वजन हमेशा ज़्यादा मिलेगा, यानी कि उसका जो उत्पादन है आपको वो ज़्यादा ही मिलना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो खीरा, खीरा एक ऐसी फसल है जो कि गर्मियों के समय पर उसकी भारी डिमांड होती है। आप कितनी ही क्वांटिटी में खीरा का उत्पादन कर लें, इस समय पर उसकी जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसके जो रेट मिलने के चांस हैं हमें बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो गिलकी एक ऐसी फसल है जो कि सर्दियों के समय पर और गर्मियों के समय पर ज़्यादा उसकी डिमांड होती है। और इसके अलावा होती है बीन्स यानी कि बरबटी भी जैसे बोल सकते हैं हम, फर्रास बोल सकते हैं यानी कि लॉन्ग बीन्स और फ्रेंच बीन्स, ठीक है। और एक होती है हमारी स्नैक बीन्स। ये 3 प्रकार की बीन्स होती हैं, सेम होती है लेकिन सेम अभी इस समय पर नहीं लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आगे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, काफ़ी किसान भाइयों के पास पानी की समस्याएं होती हैं और डिमांड काफ़ी रहती है इस समय पर सब्जियों की। तो आप जो भी सब्जियां लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये कि एक तो पानी आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, दूसरा कीटों की समस्या काफ़ी आती है गर्मी के समय पर, और तीसरा फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। ये समस्याओं को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो आप यकीन मानिए आप पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो नॉन स्टेकिंग यानी कि जिस पर स्टेकिंग की आवश्यकता हमारी नहीं होती है, उन फसलों में यदि हम देखें तो सबसे पहली फसल है भिंडी। हमने, आप देखें पीछे हमने ये लगाया हुआ है, इसके लगभग 15 दिन हो चुके हैं, जर्मिनेशन में आ गया है, 2 पत्ती, 3 पत्तियाँ, 4 पत्तियाँ ऐसी हो चुकी है और इसकी जो हार्वेस्टिंग है उम्मीद है कि 1 अप्रैल पर हमें मिल जानी चाहिए। तो यदि आप भिंडी लगाते हैं, अभी भी समय है भिंडी का, ऐसा नहीं है कि भिंडी का समय चला गया है। थोड़ा सा हम सही कहें तो सही समय है ये भिंडी का, ठीक है, अर्ली नहीं है समय, ये सही समय कहलाता है भिंडी के लिए। इस समय पर जो भी लगाते हैं तो हमें सीड की जर्मिनेशन की समस्या जो वो नहीं रहती है, तो आप भिंडी को लगा सकते हैं। दूसरी फसल में आप देखें तो तरबूज, और तीसरी फसल है खरबूज। तरबूज और खरबूज की डिमांड ग्रीष्मकालीन समय पर बहुत ज़्यादा होती है,
तो आप इन फसलों को, चाहे वो सब्जी आप उसे बोल सकते हैं, फल बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है बोलें, लेकिन आप तरबूज और खरबूज को लगा सकते हैं। कम समय पर ज़्यादा उत्पादन, इसमें खर्चा भी कम आता है क्योंकि इस पर बहुत ही कम लगते हैं। सिर्फ आपको मेंटेन करना है क्या, आप मल्चिंग लगा लें भैया। मल्चिंग के बिना आप तरबूज और खरबूज की खेती ना करें बस। और फल मक्खी को कंट्रोल कर लें। और फल मक्खी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, हमने इस पर वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, हम उसकी लिंक आपको दे देंगे। तो तरबूज और खरबूज को चुन सकते हैं। इसके अलावा एक फसल ऐसी है जिसके रेट जो है बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, लेकिन एक समस्या है उसके साथ में कि उसकी तोड़ाई थोड़ी सी महंगी पड़ती है। वो है दोस्तों गंवार फली। गंवार फली की खेती भी इस समय पर आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको इसके जो रेट हैं बढ़िया मिलेंगे, लेकिन आपके पास लेबर की समस्या नहीं होनी चाहिए। लेबर इस पर बहुत ज़्यादा लगता है तोड़ाई में, तो आप गंवार फली को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारा बचता है क्या, पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियों में अगर हम देखें तो आप धनिया लगा सकते हैं। मेथी भाजियों में अगर हम देखें तो मेथी की भाजी आप लगा सकते हैं। इसमें लाल भाजी आप लगा सकते हैं, पालक को लगा सकते हैं, लेकिन आपको जल्द लगाना होगा इन्हें, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं हमारी, उन पर भी काफ़ी समस्याएं आती है। तो आप जो है अभी के समय पर 1 सप्ताह के अंदर इन फसलों को लगा लें तो आपको इन पर ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आखिर में बचती हमारी कौन सी सब्जियां, जो कि होती हमारी कंद वाली फसलें। कंद वाली फसलों में जो सलाद का जो हमारा विषय रहता है, सलाद में अगर हम देखें तो आपको मूली और गाजर, ये 2 फसलें ऐसी है जो कि आप लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये रही दोस्तों 5 प्रकार की सब्जियां, लगभग टोटल 20 सब्जियां हैं ये, आप इन्हें लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यदि इस चैनल पर जो भी जानकारी अभी दी गई है, हमने जो आपको जानकारी दी है, यदि वो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम देखें सब्जियों पर, अगर हम एक फसल को देखें तो सबसे बढ़िया फसल है अभी के समय पर जिसके जो रेट हैं आपको मिल सकते हैं, वो है दोस्तों शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की खेती आप इस समय पर कर सकते हैं। मार्च की प्रथम सप्ताह पर आप अगर इसको लगाते हैं तो आप यकीन मानिए शिमला मिर्च के रेट तो मिलना ही निश्चित है। अगर ठंडा एरिया है आपके यहाँ तो और ही अच्छी बात होती है वो, तो आप शिमला मिर्च को लगा सकते हैं इस समय पर। दूसरा, हमने एक फल की बात की थी, फलों में अगर हम देखें तो पपीता। यदि आपने सोचा है कि आपको पपीता लगाना है तो इस समय पर आप पपीता लगा सकते हैं। फरवरी का महीना नर्सरी तैयार करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, और नर्सरी तैयार भी है तो आप मार्च में लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको उस समय पर फल मिलेगा जिस समय पर दूसरे फल नहीं होते हैं। ये पपीता का एक राज है, आपको उत्पादन उस समय पर लेना है जिस समय पर मार्केट पर दूसरे फल ज़्यादा ना है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो पपीता अब 9 महीने के बाद अगर हार्वेस्टिंग उसकी होती है तो वो लगभग सितंबर अक्टूबर में आपका हार्वेस्ट होगा। और सितंबर अक्टूबर के महीने में यदि आप देखें तो दूसरे जो फल हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अभी अगर हार्वेस्टिंग जिसकी चल रही है तो उसको रेट थोड़ी कम मिल रहे होंगे, क्योंकि अभी आम भी आने वाले हैं, तरबूज खरबूज भी आ जाएगा। तो आपको ऐसा चुनाव करना पड़ेगा कि आपका जो फल है वो किस समय पर आ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।